इमेजिन करो सुबह का समय। एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट पत्तों के बीच से छन कर आती है, जिससे जंगल का फर्श अलग अलग पैटर्न में पेंट हो जाता है। नम धरती से एक हल्की सी धुंध उठती है, जिसमें मिट्टी और जीवन की मीठी खुशबू होती है। पंछी अपना गाना शुरू करते हैं, चहचहाहट और आवाजों का एक सिम्फनी जो शांति में गूंजता है। एक छोटा सा कीड़ा ओस से भीगी फर्न पर रेंगता है। ये दुनिया ऐसी ही रही है, हजारों सालों से सूरज की रोशनी, पानी, अनगिनत जीवित चीजें से बुनी हुई एक कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत टेपेस्ट्री। ये शांत ताकत की दुनिया है, जहां हर पत्ता और हर जड़ एक बहुत बड़ी कहानी में अपना रोल निभाती है। संतुलन और लचीलेपन की एक कहानी जो हम सभी को बनाए रखती है। इस हरे भरे किंगडम में हर पॉसिबल कोने में जीवन फलता फूलता है। ऊपर पुराने पेड़ अपनी ब्रांचेस को आसमान की तरफ फैलाते हैं, उनके पत्ते हवा में सांस लेते हैं और हमें जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन वापस देते हैं। कीमती टॉप सॉइल को एक विशाल जीवित जाल की तरह जगह पर रखते हैं। यह मिट्टी रिच और डार्क नए जीवन के लिए एक पालना है, बीजों को पोषित करती है और फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है, जो पूरे इकोसिस्टम की नींव है। यह शांत उद्देश्य से गूंजती हुई दुनिया है, एक सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी जहां कुछ भी वेस्ट नहीं होता और सब कुछ एक नाजुक जीवन देने वाले डांस में जुड़ा हुआ है। ये कोई दूर की परियों की कहानी वाली जगह नहीं है, ये हमारे प्लैनेट का लिविंग हार्ट है। ये जंगल दुनिया के फेफड़े हैं, एक वाइटल सिस्टम जो हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करता है और हमारे पानी को शुद्ध करता है। ये लाखों प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई को तो हमने अभी तक खोजा भी नहीं है। कई जनरेशन से ह्यूमन कम्युनिटीज इन बड़े जंगलों के साथ हार्मनी में रहती आई है, उनके रिदम को समझती है और उनकी पावर का सम्मान करती है। पेड़ों ने शेल्टर, खाना, दवा और नेचुरल वर्ल्ड से जुड़ाव का गहरा एहसास दिया। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करो और सुनो। क्या तुम सुन सकते हो? हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट, एक पंछी की दूर की आवाज, कीड़ों की हल्की गुनगुनाहट। ये एक हेल्दी प्लैनेट की आवाज है। ये शांति की आवाज है, स्थिरता की, जीवन के वैसे ही चलते रहने की जैसा उसे चलना चाहिए। यह एक ऐसी आवाज है जो सालों से शांत होती जा रही है, एक मेलोडी जो धीरे धीरे हमारी दुनिया से फीकी पड़ रही है। हम अपने खुद के बनाए शोर के आदी हो गए हैं और ऐसा करने में हम खुद धरती के फंडामेंटल म्यूजिक को भूलने लगे हैं। जंगल की हल्की जीवन बनाए रखने वाली रिदम को। अब एक अलग सीन इमेजिन करो, एक एरियल शॉट दिखाओ, हरा जंगल और पास में साफ बंजर जमीन जहां धुआं उठ रहा हो। शांति मशीनों के कठोर शोर से टूट जाती है। एक बड़ा मेटल का पंजा एक पुराने पेड़ के तने में घुसता है और एक बड़ी कराहट के साथ वह गिर जाता है, हरे भरे कैनोपी में एक छेद कर देता है। सूरज की रोशनी जो कभी इतनी सौम्य थी, अब खुली धरती पर तेज पड़ती है। सुलगती आग से धुआं उठता है, हवा को चोक करता है। आसमान एक धुंधला दुखद ग्रे रंग में बदल जाता है। जो कभी एक वाइब्रेंट लिविंग कम्युनिटी थी, वह अब लैंडस्केप पर एक दाग है, ठूंठों और बंजर जमीन का एक खेत। यह नुकसान की आवाज है, उस खूबसूरत टेपेस्ट्री का एक क्रूर और तेज फाड़ना जिसे हम कभी जानते थे। यह विनाश इतनी तेजी से हो रहा है जिसे समझना मुश्किल है। रिसर्च एकदम स्पष्ट और गंभीर है। साइंटिस्ट्स हमें बताते हैं कि 2024 में ट्रॉपिक्स ने चौंका देने वाले 6.7 मिलियन हेक्टेयर प्राइमरी रेन फॉरेस्ट खो दिया। यह लगभग पनामा के आकार का एक एरिया है। ये ऐसा नुकसान है जो हर मिनट 18 फुटबॉल फील्ड के गायब होने के बराबर है। इस विनाश की दर सिर्फ एक साल में लगभग दोगुनी हो गई है, जिसका मुख्य कारण बड़े अनियंत्रित आग है। हर गिरा हुआ पेड़ एक घर का नुकसान है, खाने का एक स्रोत चला गया, हमारे प्लैनेट की मशीनरी का एक हिस्सा जो तत्काल मरम्मत से परे टूट गया। यह क्यों हो रहा है? इसका जवाब अक्सर हमारी अपनी जरूरतों में निहित होता है, या जिसे हम अपनी जरूरतें मानते हैं। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा ड्राइवर है, जो इस ग्लोबल डिफोरेस्टेशन के 80% के लिए जिम्मेदार है। जंगलों के बड़े एरिया फसलों के लिए रास्ता बनाने के लिए साफ किए जाते हैं। जंगलों के बड़े एरिया पशुधन के लिए रास्ता बनाने के लिए साफ किए जाते हैं। प्रिस्टन जंगल में सड़कें बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं और लकड़ी काटी जाती है, अक्सर अनसस्टेनेबली। हम इन कॉम्प्लेक्स
जीवन देने वाले इकोसिस्टम को कुछ बहुत सरल और बहुत गरीब चीज में बदल रहे हैं, अक्सर एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए। जमीन को यह नुकसान तुरंत महसूस होता है। रिच टॉप सॉइल, जिसे बनने में सदियां लगी, अब एलिमेंट्स के संपर्क में है। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक सिंपल कहानी जो हमारी दुनिया के बारे में एक गहरा सच बताती है। दो एक जैसी ट्रे लो। पहली ट्रे दूसरी ट्रे, दोनों में एक ही डार्क रिच मिट्टी भरो। पहली ट्रे में हम कुछ नहीं करते, ये खाली रहती है, मिट्टी हवा के संपर्क में रहती है। दूसरी ट्रे में हम कुछ प्लांट करेंगे, कुछ छोटे बीज, दाल, घास, कुछ भी जो जल्दी उगेगा। हम उन्हें पानी देते हैं और इंतजार करते हैं। जल्द ही छोटे हरे अंकुर निकलते हैं, वे रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। सतह के नीचे जड़ों का एक नाजुक नेटवर्क फैलता है। अब हम एक हल्की बारिश करेंगे। वाटरिंग कैन से दोनों ट्रे को थोड़ा झुकाते हैं, धीरे धीरे और समान रूप से पानी डालते हैं। ध्यान से देखो क्या होता है। पौधों वाली ट्रे में पानी धीरे धीरे रिसता है, मिट्टी अवशोषित कर लेती है, बहाव ज्यादातर साफ है, मिट्टी वहीं रहती है, जड़ों का जाल पकड़कर। दूसरी ट्रे खाली मिट्टी, देखें पानी सतह पर बहता है और मिट्टी साथ ले जाता है। नीचे जमा पानी मटमैला और गहरा होता है, ट्रे पर दाग और टॉप सॉइल की कमी दिखती है। ये वही है जो ग्लोबल स्केल पर हो रहा है। जंगल पेड़ हमारी ट्रे के पौधे जैसा काम करते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को एंकर करती हैं। साइंस ने दिखाया है डिफॉरेस्टेशन मिट्टी के कटाव को 47% तक बढ़ा सकता है। जब हम पेड़ हटाते हैं, हम मिट्टी की नेचुरल डिफेंस हटा देते हैं। इस नुकसान के कॉन्सिक्वेंस ऐसे फैलते हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह से समझना शुरू ही कर रहे हैं। मिट्टी का नुकसान सिर्फ मिट्टी का नुकसान नहीं है, यह फर्टिलिटी का नुकसान है। हमने पिछले 150 सालों में प्लैनेट की आधी टॉप सॉइल खो दी है। ये वही मिट्टी है जिस पर हम अपना खाना उगाने के लिए डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे यह बह जाती है, जमीन कम प्रोडक्टिव हो जाती है, फसल उगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे खाने की कमी उन समुदायों के लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। नदियां और नाले इस इरोडेड मिट्टी से भर जाते हैं, जिससे जलीय जीवन को नुकसान होता है और पानी पीने के लिए अनफिट हो सकता है। लेकिन पेड़ों का रोल सिर्फ मिट्टी को पकड़ने से ज्यादा है। वे वाटर साइकिल में क्रिटिकल प्लेयर हैं। पेड़ की जड़ें धरती के गहरे से पानी खींचती हैं और उनके पत्ते ट्रांसपिरेशन के माध्यम से इसे एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। यह नमी बादल बनाती है जो अक्सर दूर के एरिया में बारिश लाती है। जब हम जंगल काटते हैं, हम इस साइकिल को तोड़ देते हैं, जमीन सूख जाती है, सूखे की संभावना बढ़ जाती है। बारिश जब आती है तो अक्सर ज्यादा इंटेंस होती है। फॉरेस्ट कैनोपी और जड़ें पानी रोकती हैं। बिन इनके पानी जमीन पर तेजी से बहता है, जिससे फ्लैश फ्लड आते हैं जो घरों और आजीविका को नष्ट कर सकते हैं। हमें 3 सिंपल फैक्ट्स याद रखने चाहिए। पहला, डिफोरेस्टेशन का 80% कारण एग्रीकल्चर है। खाने की हमारी डिमांड सीधे जंगलों के भाग्य से जुड़ी है। दूसरा, हम जंगल हर मिनट 27 फुटबॉल फील्ड के बराबर खो रहे हैं। यह एक इमरजेंसी है, धीमा बदलाव नहीं। तीसरा, डिफोरेस्टेशन मिट्टी के कटाव को 47% बढ़ा देता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये प्लैनेट के स्वास्थ्य की चेतावनी है। ये सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, ये ह्यूमन इश्यू है। हमारे क्लाइमेट की स्थिरता, हमारे पानी की शुद्धता, हमारे खाने की सप्लाई की सुरक्षा। इस प्रॉब्लम की स्केल से ओवरवेल्म महसूस करना आसान है। ये महसूस करना कि ये हम में से किसी एक के लिए सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी है। विनाश की तस्वीरें हमें हेल्पलेस महसूस करा सकती हैं, लेकिन निराशा एक ऐसी लग्जरी है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे प्लैनेट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और हम ही हैं जो अगला चैप्टर लिखेंगे। उम्मीद प्रॉब्लम को इग्नोर करने में नहीं, बल्कि साहस और बदलाव के लिए हमारी सामूहिक क्षमता में विश्वास के साथ इसका सामना करने में है। वही हाथ जिन्होंने कुल्हाड़ी चलाई है, वे बीज भी बो सकते हैं। समाधान एक सिंगल, सिंपल और शक्तिशाली एक्शन से शुरू हो सकता है। एक पेड़ लगाओ। ये कोई ग्रैंड जेस्चर होने की जरूरत नहीं है। अपने बगीचे में, अपने समुदाय में या एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करो जो तुम्हारे लिए पेड़ लगाता है। एक सिंगल पेड़ इतनी बड़ी क्षति के सामने एक छोटी सी चीज लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सिंगल पेड़ इरादे का एक स्टेटमेंट है। यह भविष्य से एक वादा है। जैसे जैसे यह बढ़ेगा, यह छाया देगा, हवा को साफ करेगा
पंछियों और कीड़ों के लिए घर बनेगा और इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ने का धीमा महत्वपूर्ण काम शुरू करेंगी। यह एक एक्शन एक मूवमेंट में बदल सकता है। इमेजिन करो अगर हम में से हर कोई यह छोटी सी प्रतिबद्धता करे। एक बच्चा एक सैपलिंग लगाता है और उसे बढ़ते हुए देखता है, प्राकृतिक दुनिया से प्यार करना और उसकी रक्षा करना सीखता है। एक समुदाय एक लोकल पार्क को फिर से जंगल बनाने के लिए एक साथ आता है, अपनी बॉन्ड्स को मजबूत करता है क्योंकि वे जमीन को मजबूत करते हैं। किसान नई तकनीकें सीखते हैं जो उन्हें जंगलों की रक्षा करते हुए खाना उगाने की अनुमति देती हैं। छोटे एक्शन जब लाखों लोगों द्वारा गुणा किए जाते हैं तो बदलाव की एक शक्तिशाली लहर पैदा कर सकते हैं जो हमारे घायल प्लैनेट को ठीक करना शुरू कर सकती है। हमें अपना रास्ता बदलना होगा और हमें यह एक साथ करना होगा। हमें यह कहानी बतानी होगी, डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि एक्शन को प्रेरित करने के लिए। हमें अपने बच्चों को एक जीवित पेड़ का महत्व सिखाना होगा। हमें अपने लीडर्स से जंगलों की रक्षा करने की मांग करनी होगी जो अभी भी खड़े हैं। हमें ऐसे व्यवसायों को सपोर्ट करने का चुनाव करना होगा जो सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर विकल्प जो हम बनाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक हरे भरे स्वस्थ दुनिया के लिए एक वोट हो सकता है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास क्षमता है, अब हमें बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो आज एक छोटा सा काम करो, एक पेड़ लगाओ, उसे पानी दो, उसे बढ़ते हुए देखो।